बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मौजूद हैं आपके अपने चैनल जॉब प्लेस पर। रिस्पेक्टेड मेंबर गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानब से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में भर्तियों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें आपको बताया जाए कि फीमेल मेल और ट्रांसजेंडर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसमें अगर आपको पोस्टों का बताया जाए तो जिस जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं उनमें सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टर आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन और एक पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्यूबेशन सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरी पोस्टों की बात की जाए तो कंप्यूटर इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर, एल्यूमिनाई रिलेशन ऑफिसर हैं जिनमें फीमेल को प्रेफर किया जाएगा। इन पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, खतीब मॉस्क के पोस्ट है जिन पर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। उसके अलावा स्टाफ नर्स जिस पर सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। लैब टेक्नीशियन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पोस्ट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर हॉस्टल या कैफेटेरिया का है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन और ड्राइवर की पोस्ट खाली है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को अगर आपने देखना हो तो गीगी की वेबसाइट पर जाकर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर जाते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स में, थ्री डी एनिमेशन में, गेम डेवलपमेंट में, पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। उसके अलावा नेटवर्क आर्किटेक्चरल एंड प्रोटोकॉल, डिजिटल फोरेंसिक में, एथिकल हैकिंग में, मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी, मॉडर्न प्रोग्रामिंग के शोबा जाते हैं आपकी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का देखा जाए तो पीएचडी होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। और उसके अलावा आपका किसी भी पब्लिकेशन होनी चाहिए किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में। और लेक्चरर की पोस्ट देखी जाए तो इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास डिवीजन के साथ। उसके बाद डायरेक्टर आईटी की पोस्ट है जिसमें आपका बीएस होना चाहिए आईटी में। और इसके अलावा 2 साल तजर्बा होना चाहिए आपका कैंडिडेट। और उसके अलावा सर्टिफिकेशन होनी चाहिए सीसीएनए में, सीसीएनपी है एचसीएनए में, एचसीएनपी। और इससे साथ ही जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है उनमें आपका तजर्बा होना चाहिए। फिर उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट आती है जिसमें कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीएस होना चाहिए और 4 साल तजर्बा होना चाहिए आपके पास। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपका एक्सपर्टीज हासिल होनी चाहिए। फिर आप देखें तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन की वे पोस्ट है। इसमें आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 2 साल तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्यूबेशन सेंटर है तो इसमें भी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए भी किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा 2 साल तजर्बा होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके बीएस होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास 3 साल तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल इंजीनियर है उसमें आपकी मटेरियल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएस होना चाहिए। और उसके अलावा आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसके बाद एल्यूमिनाई रिलेशन ऑफिसर है इसमें आपकी बीएस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और एल्यूमिनाई रिलेशन डेवलप करने में आपका 3 साल तजर्बा होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर देखें तो फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर है इसमें वो जो अप्लीकेंट है वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके अलावा उसके पास तजर्बा होना चाहिए कम से कम 5 साल। और उसके बाद खतीब मॉस्क है तो इसमें एम इस्लामियत होनी चाहिए और 4 साल का तजर्बा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में खतीब रहने का। उसके बाद स्टाफ नर्स देखी जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में और 3 साल तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद लैब टेक्नीशियन है तो इसमें फर्स्ट क्लास जीएई होनी चाहिए आपके पास पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे 3 साल तजर्बा होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, सेलेबल के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए रेलेवेंट फील्ड में फर्स्ट क्लास जीएई होना चाहिए।
उसके बाद सुपरवाइजर हॉस्टल है और मेस का है, तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उसके अलावा आप के पास तजर्बा होना चाहिए कम से कम 3 साल का। उसके बाद लैब असिस्टेंट की पोस्ट है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम फर्स्ट ईयर के साथ। उसके बाद किसी भी लैब में कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लैब में काम करने का तजर्बा होना चाहिए। फायरमैन का देखा जाए तो एफए या एफएससी होनी चाहिए और कम से कम 2 साल तजर्बा होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फायर सर्विसेज का। और उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है तो इसमें आपके पास मैट्रिक की सनद होनी चाहिए और उसके बाद एसटीवी या पीएसवी के ड्राइविंग लाइसेंस और 5 साल तजर्बा होना चाहिए हैवी ड्यूटी ड्राइविंग का। और उसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो 45 साल जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी। उसके बाद अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात कर लें तो लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 24 सितंबर 2023 है। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए आने वाले कैंडिडेट्स को कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपका हामी मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।